माशाल्लाह यहाँ पर इस्लामी भाई मौजूद हैं, इनसे इस्लामी सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, आपका नाम? इमरान। इमरान भाई, आपका नाम? वाहिद भाई। माशाल्लाह, आप सभी से इस्लामिक सवाल करेंगे, ठीक? जी अच्छा, हमारा यूट्यूब पे इस्लामिक सवाल जवाब का चैनल है। जी। ये बताएं कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? हम नमाज अपनी आखिरत के लिए, अपने अल्लाह को सजदा करने के लिए, राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए पढ़ते हैं। माशाल्लाह, मतलब अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज का हुक्म दिया, इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताएं कि हलाल और हराम में क्या फ़र्क है? मतलब क्या है, क्या होता है यह हलाल और हराम? हलाल और हराम, मेहनत का जो होता है वो मेहनत का ही होता है, और हराम जो होता है वो हराम ही होता है। तो हराम अल्लाह पाक को, उनके रसूल को ये चीज़ें बिल्कुल नाफरमान है, पसंद नहीं है। मतलब तो जो मेहनत है, मेहनत से कमा के, हलाल आप 1 रुपया कमा के 1 रुपये की रोटी खाएं तो उसमें बरकत होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हराम काम करने वाले तो मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता काम में बहुत सारी चीज़ें हराम होती है। तो ये हलाल और हराम में मतलब क्या फ़र्क है, मतलब इस तरीके से बताएं। हलाल और हराम में फ़र्क आप बताएं। चले इससे इनसे पूछ लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं बताता हूँ। आप बताएं। हलाल चीज़ अल्लाह को बहुत पसंद है और हराम नाफरमान है। मतलब ना पसंद है, लेकिन ये हलाल और हराम क्या होता है, मतलब क्या, कौन सी चीज़ें, मतलब अगर बताया जाए तो थोड़ी सी शॉर्ट में इसको आप बताएं। पता नहीं। आप बताएं, आप तो बहुत छोटे हैं ना, आप बताएं। पता नहीं यार। चलिए कोई बात नहीं, माशाल्लाह मैं बताता हूँ। हलाल और हराम में देखो क्या फ़र्क होता है। जिन बातों का अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल ने हमें हुक्म दिया है और जिन बातों से मना नहीं किया है, ठीक है, मतलब जो हमारे लिए जायज़ काम है वो चीज़ें हलाल है। जैसे कि बातचीत करना, खाना, कमाना, सब कुछ करना, ये हलाल चीज़ें। और जिन बातों का अल्लाह और उसके रसूल ने हमें मना किया है, उन बातों का करना ये हराम है। जैसे हमें मना किया गया है कि गलत नहीं कमाना, ठीक, हमें मना किया गया है कि मतलब गाली गलौच नहीं करना, बुरी बात नहीं करना, बेहयाई नहीं करना, बदनिगाही नहीं करना, बुरे काम नहीं करना, ठीक, इन चीज़ों से बचना हमें ज़रूरी है। मतलब यूँ कहे कि जिस बात को अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया है वो क्या है, हलाल है हमारे लिए। और जिन बातों के लिए मना किया है, वो जो गुनाह के काम है, वो क्या है, हराम है। क्या है? हराम। माशाल्लाह, क्या चीज़ है वो? हराम है। हराम है। माशाल्लाह। एक और इस्लामिक सवाल करेंगे आपसे। ये बताएं कि नमाज़ पढ़ने की क्या फजीलत है? नमाज पढ़ने की फजीलत है, नमाज पढ़ना तो ज़रूरी है। हाँ, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है हम पर। क्या है? बिल्कुल फ़र्ज़ है, यानी कि नमाज किसी भी हालत में माफ़ी नहीं है। मतलब नमाज की किसी भी हालत जी। तो चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो, आप बीमार हो, आप किसी भी, मतलब किसी भी कंडीशन में हो, जैसी स्थिति में हो वैसे ही आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पैर काम नहीं करते हैं, पैरों से आप लाचार हैं, तो कुर्सी लगाकर पढ़ सकते हैं, नीचे गद्दी लगाकर पढ़ सकते हैं, बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि फ़जीलत क्या है, तो आप पढ़ने के बारे में बताएं। नमाज की क्या फ़जीलत है? फजीलत तो का मतलब नमाज़ पढ़ने से क्या, मतलब क्या मिलता है, फ़जीलत क्या है, इसकी क्या बरकतें हैं, आप बताएं। तो इसकी फ़जीलत ये है हज़रत कि हम हमारे अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं हमारी आखिरत के लिए, और जो हमारे अल्लाह को पसंद है, जो हमारे नबी को पसंद है, हम उनके लिए जो उन्होंने मुकर्रर कर दिया है इस दुनिया के अंदर, 5 वक्त की नमाज का जो दे दिया है कि आपको सिर्फ यही करना है, दीनी इस्लामी में रहना है, और जो आपसे जो हुक्म दे दिया गया है, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है नमाज का, पाबंदी का, इस्लाम का, ये आपको सब बातें सीखनी है, आगे भी पहुंचानी है, आगे इस्लामी भाई को बताना है, सबको इसी तरीके से लाइन से सभी को लेके चलना है। जैसे माशाल्लाह। हम जैसे लोगों को बता रहे हो, इसी तरीके से हम भी आगे और लोगों को बताएंगे इसी तरीके से, तो आप आगे बढ़ जाएं। कोई मतलब ये कि नमाज की जो फजीलत है, माशाल्लाह आपने बताया नमाज के क्या क्या। नमाज की फजीलत है, नमाज पढ़ने से परेशानियाँ दूर होती है, नमाज पढ़ने से बलाएँ दूर होती है, नमाज पढ़ने से मुसीबत दूर होती है। नमाज ये क्या, जन्नत की चाबी है। नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज से नेकियां बढ़ती है। नमाज पढ़ने वाला पुल सिरात पे आसानी से गुजर जाएगा। नमाज कब्र में रोशनी करती है। नमाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। और सबसे बड़ी फजीलत नमाज की है कि नमाजी जो होगा ना, नमाज पढ़ने वाला, उससे क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार होगा।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इतनी ज़्यादा फजीलत है नमाज की। अब नमाज छोड़ के बंदा रिस्क मतलब कारोबार में लगा रहता है, नमाज कज़ा करते तो कैसे बरकत होगी। तो हमें नमाज की पाबंदी ज़रूर करना चाहिए माशाल्लाह जी। हज़रत ये लोग जो गफलती में जी रहे हैं, जो अल्लाह को याद नहीं कर रहे हैं, इन्हें अल्लाह रिज़्क़ भी दे रहा है। देखिए हमें हर बंदे को अल्लाह अज़्ज़ा वजल को याद करना चाहिए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदे को आज़माता है। कितनी बार परेशानी मुसीबत में डालता है तो बंदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ रुजू करता है। यानी आप देखो ना, अगर बंदा परेशान हो ना, किसको याद करता है? अल्लाह को। किसको याद करता है? अल्लाह को। उसको याद है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल बंदे को एहसास कराना जानता है। जब खुश माशाल्लाह। रहता है इंसान तो अल्लाह को याद नहीं करता है, और जब दुखी में आ जाता है तो तुरंत अल्लाह पुकारने लग जाता है। वो अल्लाह पाक की हिकमत है। देखिए यहाँ मतलब क्योंकि वो मालिक को खाली क्या उसके बंदे माशाल्लाह। इस मस्जिद से भी कुछ इस्लामिक सवाल कर लेते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि जोहर की नमाज में कितनी रकात होती है? कितनी रकात होती है जोहर में? जी पता नहीं है, आप बता दिएगा मेरे को। अच्छा इनसे पूछ लें फिर। बिल्कुल, इनसे पूछ आप बताएं जी पता नहीं। कितनी होती है? पता नहीं। आप बताएं। पता नहीं है। आप बताएं। 14। माशाल्लाह 14 रकात होती है। कौन कौन सी? 4 फ़र्ज, 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, फिर 4 सुन्नत और 2 निफल। 4 फ़र्ज और 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत और 2 निफल। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। माशाल्लाह हमारी वीडियो बन चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सवाब की नियत से ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।